बढ़ते हैं। सपा ने बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह सपा से निष्कासित कर दिए गए हैं। गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह को सपा ने निष्कासित किया है। ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे सपा से निष्कासित कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सपा ने बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे को निष्कासित किया गया है। समाजवादी पार्टी ने 3 बागी विधायकों को पार्टी से बर्खास्त किया है। तो पिछले वर्ष राज्यसभा चुनाव के दौरान इन विधायकों ने क्रॉस वोट करके बीजेपी प्रत्याशी को जिताया था और इसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। नंदन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? समाजवादी पार्टी ने 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, देखिए साहिल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो राजनीति देखने को मिल रही है उसका साफ है कि जब भी बागी विधायक अपने आप को कहीं दूसरे पार्टी में जाने की रणनीति बनाता है तो कहीं ना कहीं जिस पार्टी से वो विधायक होता है उसको तकलीफ होती है। और यही वजह थी राज्यसभा चुनाव में जब ये तीनों विधायक, तीनों नहीं 8 विधायक ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में क्रॉस वोटिंग कराई थी और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। ये आरोप था समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का, समाजवादी पार्टी के लोगों का। लेकिन अब ऑफिशियल रूप से निष्कासित कर दिया गया इन 3 लोगों को। जैसे कि मैं बताऊं कि गोसाईगंज से विधायक हैं अभय सिंह, उनको निष्कासित किया गया। साथ ही साथ जो गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह विधायक हैं उनको निष्कासित किया गया। इसके अलावा बात करें तो ऊंचाहार से जो मनोज कुमार पांडे विधायक हैं उनको निष्कासित कर दिया गया। निश्चित तौर पे एक ट्वीट किया गया समाजवादी पार्टी के जो एक्स हैंडल है, यानी कि जो उनकी ऑफिशियल एक्स हैंडल है, उस पर लिखा गया कि समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचार की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी, नकारात्मक व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकर पेशी और पीडीए विरोधी विचारधारा के साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में निम्नांकित विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। और उनका नाम लिखा है। फिर इनको ये भी लिखा गया साहिल, बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने लिखा है कि इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अब पूर्ण हुई। हालांकि इस पे जब जनतंत्र टीवी ने बात किया राकेश प्रताप सिंह से तो उन्होंने साफ बोला कि कोई हमको समय सीमा नहीं दी गई। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है यानी कि अखिलेश यादव की तरफ से हमसे कोई बातचीत नहीं की गई। वो अपने आप परिवार में देखे, पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दिया उन्होंने पीडीए को। तो उसके साथ साथ भविष्य में इन्होंने ये भी लिखा है ट्विटर पे कि भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा और पार्टी मूल विचार विरोधी की गतिविधियों को अक्षम्य मानी जाएगी। देखिए, ये एक्सटेंडर पे लिखा गया है। और जब हमने बात किया राकेश प्रताप सिंह से तो उन्होंने ये इंडिकेट किया कि और दर्जनों ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा का साथ छोड़ना चाहते हैं। और इस ट्विटर हैंडल पे भी, एक्स हैंडल पे भी यही लिखा है कि आगे भी अगर ऐसे जन विरोधी लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, स्थान नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं कि अभी जो उथल पुथल समाजवादी पार्टी में चल रहा है, जो उनके लोगों के बीच चल रहा है, वो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अपने विधायकों को रोक सकते हैं, किस तरीके से अपने पार्टी को संभालेंगे, किस तरीके से अपने समर्थकों को वोट बैंक बचा कर रखेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण होगा समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए। जी साहिल। बिल्कुल। और नंदन, जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है उससे साफ तौर पर यह इंडिकेशन देने की कोशिश की गई है कि आने वाले समय में भी अगर कोई भी समाजवादी पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी और किसी भी तरह की कोई छूट यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। और समाजवादी पार्टी जो है वो कड़ा एक्शन लेती हुई नजर आएगी और ये नसीर बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है इन तीनों ही विधायकों को जिस तरीके से पार्टी से निष्कासित किया गया है। देखिए साहिल, कोई भी हो, जब उसके हाथ में परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है तो कड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, फैसला लेना पड़ता है। जब ये 3 विधायक ने, 8 विधायकों ने सपा का साथ छोड़ा था तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी जल्दी इसको निष्कासित कर देगी। लेकिन थोड़ा समय लगा और अब 3 विधायकों का नाम निष्कासन में आया। निश्चित तौर पर जब ये विधायक उनके साथ नहीं रहना चाहते, उनके पार्टी में नहीं रहना चाहते, जब राकेश प्रताप सिंह ने संतुष्ट नहीं थे, अखिलेश यादव जो युवा जोश लेके आए थे, हम देख के उनके पार्टी में गए थे, जो मुलायम सिंह यादव जो शब्दों से
पिरो रखते थे अपने पार्टी को, वो अब नहीं रहे हैं। जो लोहिया थे, जो लोहिया की विचारधारा पे, इन विधायकों का कष्ट यही है, इन विधायकों का पीड़ा यही है कि जो चीजें सोच के सपा में गए थे वो चीजें इनके, इसलिए इन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से निष्कासन की प्रक्रिया पूरी की गई, हालांकि 5 और विधायक है जो उन्होंने उस समय साथ छोड़ा था, उनका निशान भी नहीं है। जल्द ही कयास लगाया जा रहा है कि उन 5 विधायकों का भी नाम निष्कासन में आ जाएगा। इसके अलावा बात करें तो राकेश प्रसाद, बतौर राकेश प्रताप सिंह, उन्होंने ये कहा जनता टीवी से अब कुछ समय बाद और दर्जनों विधायक ऐसे होंगे जो सपा का साथ छोड़ेंगे, उनकी विचारधारा का साथ छोड़ेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि कैसे अपनी पार्टी को संभालते हैं अखिलेश यादव जी।